नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी सुधीजनों का, मित्रजनों का, सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और नेट ब्यूरो अर्थात नेट जो है यूजीसी नेट 73 कोड, देखिए यहाँ पर कोड संख्या भी दिया गया है, कोड नंबर 73 अर्थात जो ट्रेडिशनल संस्कृत है, परंपरागत संस्कृत है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पारंपरिक संस्कृत विषय। पारंपरिक संस्कृत विषय उसका क्या है, पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम इकाई वेद, इकाई यह वेद है। इसमें हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो पहला इकाई जो है, इसमें टोटल जो है मित्रों 10 इकाई है। इसमें देखिए अंतिम इकाई जो है 10वां इकाई है जो साहित्यम है, और कुल पृष्ठ संख्या 5 है। और इसमें मित्रों देखिए पहला इकाई जो है वह वेद से प्रारंभ होता है, वेद से प्रारंभ होता है। तो मित्रों हम देखते हैं वेद से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें चलते हैं मित्रों। तो पहला है वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचयः। वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचयः। मित्रों वैदिक साहित्य जो है उसका सामान्य परिचय, इसमें से आपको सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी। फिर दूसरा है ऋग्वेद संहितायां सर्ग विचारः। ऋग्वेद संहिता में सर्ग के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किया गया है, 2-3 सूक्त है, उस सूक्त में सर्ग विचार दिया गया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है माध्यन्दिनी संहितायाम रुद्र स्वरूपम। माध्यन्दिनी संहिता में रुद्रों का स्वरूप जो 16वां अध्याय है उसमें 60 मंत्र के कुछ ज़्यादा है, कुछ ऐसे ही कुछ है, वो मंत्र है, वो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ब्राह्मण स्वरूपम भेदाश्च। ब्राह्मण का स्वरूप और उनके भेद, यह चौथा है। इस पे मित्रों मैंने करीब करीब 500 के समथिंग प्रश्न बना रखा है, यह आपको केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। पांचवा है आरण्यके पंचमहायज्ञाः कुष्मांड होमः। आरण्यके पंचमहायज्ञाः कुष्मांड होमः। आरण्यक में पंचमहायज्ञ कुष्मांड होम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उपनिषदि श्रेयः प्रेयो मार्गः। उपनिषद में श्रेय और प्रिय मार्ग क्या है, ये आपको उपनिषद में जो है श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग क्या बताया गया है, ये आपको जानना पड़ेगा। और नारद सनत कुमार संवादश्च। नारद सनत कुमार का जो संवाद है यह आपको जानना पड़ेगा। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति छंदसाम परिचयः। ये जो 7 छंद है, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये 7 छंद का परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। मित्रों इसका विस्तृत परिचय मेरे केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे प्रस्तुत है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। निरुक्ते षड्भाव विकाराः। निरुक्त में षड्भाव विकार जो दिया गया है उसके संबंध में जानना पड़ेगा। देवता स्वरूप विचार, देवता स्वरूप विचार, ये सब जो है निरुक्त के अनुसार पूछा जाएगा। ऋचाम त्रैविध्यम, ऋचा का जो 3 प्रकार है वह जानना पड़ेगा। त्रैश्वर्य प्रदर्शनम सरित भेदाः विवृति स्वर भक्ति इत्यादि जानना पड़ेगा। त्रैश्वर्य प्रदर्शनम, जो 3 स्वर होता है उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा प्रकृष्ट रूप से क्या है, नहीं है, कैसे होता है, स्वरित के कितने भेद होता है, विवृत्ति क्या है, स्वर भक्ति क्या है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। और मित्रों आधुनिक युगे वेदोपयोगः, ये खैर अभी जो है स्पष्ट नहीं है। भाव्यानुसंधान चिंतनम, ये भी स्पष्ट नहीं है, पूछी भी नहीं जाती है। अब मित्रों हम लोग पहुंच गए हैं इकाई नंबर 2 दूसरा में, अर्थात इकाई नंबर 2, इसमें है व्याकरणम। व्याकरणम इकाई नंबर 2 में, तो इसमें पंच संधयः जो 5 संधि है
वो पूछी जाएगी। समासाः समास पूछा जाएगा। कारकाणि कारक पूछा जाएगा। सिद्धांत कौमुदी से ये सारा पूछा जाएगा। प्रत्ययेषु अक्त अक्तवतु कृत्य स्त्री प्रत्यय मत्वर्थीयाः। प्रत्यय में अक्त अक्तवतु कृत्य स्त्री प्रत्यय मत्वर्थीय, ये प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे। और फिर पांचवा में है आधुनिक युगे व्याकरणोपयोगः भाव्यानुसंधानम चिंतनम। अब इकाई नंबर 3 ज्योतिषम आता है। उसमें ज्योतिषम में नक्षत्र परिचय पूछे जाएंगे, राशि परिचय पूछे जाएंगे, ग्रह परिचय पूछे जाएंगे, दशम भाव विचार पूछे जाएंगे, नवविध कालमानम पूछे जाएंगे, आधुनिक युगे ज्योतिषोपयोगः भाव्यानुसंधान चिंतनम इत्यादि हैं। सामान्य विषय है, ये आप देख लीजिएगा। इकाई नंबर 4 पुराणेतिहासः। जो पुराण इतिहास है उससे महापुराण सामान्य परिचय पूछे जाएंगे। महापुराण का सामान्य परिचय क्या है यह आपसे पूछा जाएगा। पुराण लक्षणम, पुराण के क्या लक्षण है ये पूछे जाएंगे। सृष्टि विषय का अवधारणम, सृष्टि विषय का क्या अवधारण है अर्थात पुराण के अनुसार। राजतरंगिन्याः कलहन विरचितायाः विषय सारः। राजतरंगिनी के अनुसार कलहन विरचित जो है उसका विषय सार क्या है ये पूछे जाएंगे। महाभारती भीष्म पर, महाभारत में भीष्म पर अर्थात जो गीता है, गीता से भी कुछ प्रश्न रहेंगे। आधुनिक युगे पुराणेतिहासोपयोगः भाव्यानुसंधान चिंतनम इत्यादि है। फिर जब हम 5वें इकाई में प्रवेश करते हैं तो इसमें धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र का विषय है। इसमें पहला जो पॉइंट है वह है धर्म स्रोतांशी। धर्म का स्रोत क्या है? आचार विमर्शः, व्यवहार विमर्शः, प्रायश्चित विमर्शः, ये आपको जो है मनुस्मृति का विषय है। धर्म स्रोतांशी, आचार विमर्श, इसमें आपको मित्रों दूसरा अध्याय, 12वां अध्याय, 11वां अध्याय, 9वां अध्याय इत्यादि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रायश्चित विमर्श, व्यवहार विमर्श, आचार विमर्श, ये आप जानते हैं। श्राद्ध विमर्श इत्यादि ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलेगा, ये सारे के सारे विषय। अब हम चलते हैं मीमांसा दर्शनम की ओर। मीमांसा दर्शन में मीमांसा परिचय, सबसे पहले आपको मीमांसा दर्शन का परिचय पूछी जाएगी। उसमें फिर जब आप मीमांसा दर्शन में प्रवेश करेंगे तो धर्म का क्या लक्षण है, भावना का क्या है, विधि क्या है नहीं है, इसके संबंध में षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी ये पूछे जाएंगे। आधुनिक युगे मीमांसा शास्त्रोपयोगः भाव्यानुसंधानम इत्यादि विषय हैं। जब आप 7वें यूनिट में जाते हैं तो न्याय वैशेषिक दर्शनम आता है। इसमें वैशेषिक शास्त्र परिचयः, वैशेषिक शास्त्र का परिचय पूछा जाएगा। फिर प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र परिचयः, प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र का क्या परिचय है ये पूछा जाएगा। पदार्थ विमर्श पूछा जाएगा। प्रमाण विचार अच्छे से पूछा जाएगा। शाब्दबोध प्रक्रिया क्या है ये पूछी जाएगी। आधुनिक युग में न्याय वैशेषिक दर्शनोपयोगः, आधुनिक युग में न्याय और वैशेषिक दर्शन की क्या उपयोगिता है ये पूछी जाएगी। भाव्यानुसंधान चिंतनम इत्यादि। वेदांत संप्रदाय परिचय, वेदांत का जो संप्रदाय है, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि जो है इसके संबंध में संप्रदाय का पूर्ण परिचय ये आपसे पूछी जाएगी। तत्त्वमसीति वाक्य विचारः, और तत्त्वमसी जो वाक्य है उसके आपको विचार इस पे करना चाहिए। ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म का क्या स्वरूप है। विवर्त परिणामयोस् तुलना, विवर्त और परिणाम में तुलना करना पड़ेगा। ये वेदांत सम्मत जो वेदांत दर्शन है वहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा। मोक्ष क्या है, मोक्ष वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष किसको कहते हैं इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। आधुनिक युगे वेदांत दर्शनोपयोगः भाव्यानुसंधान चिंतनम च। अब हम चलते हैं जो 9वीं इकाई है, 9वीं इकाई की ओर, उसमें है सर्वदर्शन। तो उसमें भारतीय वैदिक दर्शन प्रमुख सिद्धांतानाम परिचय। सर्वदर्शन से मित्रों आपसे पूछी जाएगी भारतीय जो वैदिक दर्शन है या अवैदिक दर्शन है, अर्थात जो नास्तिक दर्शन है या आस्तिक दर्शन है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है ये यहाँ से सामान्य आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके सांख्य तत्वानि, संख्य में तत्व कितने हैं, क्या क्या गणना है ये पूछे जाएंगे। अष्टांग योग, अष्टांग योग कौन कौन से हैं, समाधि क्या है, समाधि के बारे में। आगमेषु शिव शक्ति स्वरूपम,
आगम में जो है शिव शक्ति का स्वरूप क्या है, शून्यवाद स्यादवाद पूछे जाएंगे, शून्यवाद पूछे जाएंगे, भक्ति तत्व क्या है ये पूछे जाएंगे। फिर आधुनिक युगे सर्वदर्शनोपयोग, आधुनिक युग में जो है सारे दर्शन का क्या उपयोगिता है। फिर भाव्यानुसंधान चिंतनम इत्यादि पूछी जाएगी। फिर मित्रों 10वीं इकाई जो है उसमें संस्कृत साहित्य इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें मित्रों सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, जितने भी आधुनिक कवि इत्यादि हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। काव्य लक्षण है, फिर काव्य का लक्षण पढ़ना पड़ेगा। ये मित्रों काव्य का लक्षण मेरे यूट्यूब चैनल जो केशवनाथ नाम का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। काव्य प्रयोजनम, काव्य प्रयोजन भी केशवनाथ के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वृत्ति विचार, वृत्ति कितने हैं, वृत्तिस्त्रिधा 3 प्रकार के कहे गए हैं। काव्य भेदा, काव्य के भेद कोई 3 मानते हैं कोई 4 मानते इत्यादि आपको पढ़ना पड़ेगा। अलंकार में आपको उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, काव्यलिंगम, अर्थांतरण न्यास इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। छंद में मालिनी, शक्धरा, शार्दूल, विक्रीडित, मंदाक्रांता, वसंतिलका, शिखरिणी, भुजंग प्रयातम इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक युगे साहित्योपयोग, आधुनिक युग में साहित्य का क्या उपयोग है ये पढ़ना पड़ेगा। भाव्यानुसंधान चिंतनम इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। ये आपके सामने मैंने जो 73 कोड है, जो 73 कोड जो ट्रेडिशनल संस्कृतम नाम से विख्यात है, पारंपरिक संस्कृत विषय, उसके संबंध जो मतलब सिलेबस है वह आपके समक्ष सिलेबस की सारी जानकारियां प्रस्तुत की। नमस्कार, धन्यवाद।